हेलो गाइस, मार्केट में एक और न्यू आईपीओ कार ट्रेड। चलिए मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी आईपीओ लगाने से पहले आईपीओ के बारे में कम से कम एक बात ज़रूर जाननी चाहिए कि जिस कंपनी का आईपीओ है उस कंपनी ने पिछले 3 वर्ष में क्या रिटर्न दिया है। उस कंपनी ने पिछले 3 वर्ष में क्या रिटर्न दिया है, ये लगातार प्लस में चल रही है या प्लस माइनस में चल रही है। अगर लगातार प्लस में चल रही है तो कंपनी आने वाले साल में भी प्लस में ही प्रॉफिट दिखा सकती है। स्थिति में चल रही है, ये क्या करती है, क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको फुल हिंदी में बताऊंगा। कार ट्रेड कंपनी एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली कंपनी है। जैसे कंपनी कार वाले, कार ट्रेड, श्री राम ऑटो मॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रो, ऑटोविज जैसे ब्रांडों का संचालन करती है। ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों को, डीलरों को और निर्माताओं को नए पुराने वाहनों की खरीदारी और बिक्री के लिए सबको एक दूसरे से मिलाती है। कि कार ट्रेड कंपनी प्लेटफॉर्म तैयार करती है जहाँ पे नई कारें बेचती है वो, और पुरानी कारें भी खरीद बेच करती है। तो गाइज मैं इसकी एक छोटी सी डिटेल बताता हूँ। 31 मार्च 2021 को ख़त्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने 2019 में कमाए गए 266.81 करोड़ रुपए की तुलना में 281.52 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया था। वहीं वित्त वर्ष 2019 के 25.92 करोड़ रुपए की तुलना में 25.92 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में इसका मुनाफा चौगुना होकर 101 करोड़ रुपए हो गया। रिटेल निवेशकों के लिए इसमें क्या है, चलिए मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। देखिए, इसी का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIB के लिए है, 35% रिटेल निवेशक के लिए और 15% NII के लिए है। यानी कि रिटेलर की काफ़ी अच्छा हिस्सा रखा हुआ है, 35%। चलिए 7 अगस्त को अपडेट GMP रेट, तो इसका इस समय GMP रेट क्या चल रहा है देखिए। कार ट्रेड, इसका GMP रेट चल रहा है 450 रुपये और कोष्टक रेट चल रहा है 700 रुपये। तो कोष्टक रेट से क्या मतलब, कोष्टक रेट वो होता है जो IPO लिस्ट होने से पहले जो अपना IPO किसी और को बेच देता है, चाहे वो किसी भी रेट पे लिस्ट हो, उसने 700 रुपये में बेच दिया, उसे प्रॉफिट मिला, उसने रख लिया। जो प्रॉफिट मिलता है वो वही कोष्टक रेट होता है। अब वो IPO कहीं भी जाके लिस्ट हो, यानी कि वो GMP रेट उसको 700 रुपये की दे रहा है। चलिए मैं आपको IPO की लिस्टिंग ओपन डेट के बारे में और बता देता हूँ। हेलो गाइस, देखिए IPO ओपन हो रहा है 9 अगस्त को और 11 अगस्त तक चलेगा। प्राइस एंड इसका 1585 से 1618 रुपये है। फ्रेश इशू नील है। ऑफर फॉर सेल यानी कि टोटल OFS है इसका, ऑफर ऑफ सेल, सारे शेयर ऑफर के ही बेचे जाएंगे। टोटल IPO साइज 2998.51 करोड़ का है। मिनिमम बिड 9 शेयर की है। फेस वैल्यू
₹10 है और रिटेल एलोकेशन 35% है। और ये देखिए मैं इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ लास्ट 3 ईयर का। ये देखिए 2019 में 67.8 करोड़ थी, 20 में 318.4 करोड़ हुई और 21 में 281.5 करोड़ हुई। एक्सपेंसेस 231 के थे 2019 में, 280 ऑलमोस्ट 2020 में और 234 ऑलमोस्ट 2021 में। इसके अलावा नेट इनकम 2019 में 25.7 करोड़ की थी, 2020 में 31.6 करोड़ की है और वहीं 2021 में ये 2019 के पीछे 4 गुना हो गई, यानी कि 101.6 करोड़। मार्जिन था 9.6, 20 में हुआ 9.9 और फाइनल ईयर 2021 में होगा 36 पॉइंट, यानी कि आने वाले अगले फाइनेंस ईयर 2022 में ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और ये लगभग 150 नेट इनकम इसकी आएगी। वहीं एक आईपीओ और खुल रहा है, मैं उसकी आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दिखा देता हूँ। ये आईपीओ है निवोको विस्टास। इसका जीएमपी चल रहा है 35 रुपीज़। चलिए मैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए नेट इनकम 2018 में हुई है 88.6, वहीं 2019 में माइनस में 28.1 करोड़, 2020 में 246.2 और 2021 में 23 पॉइंट समथिंग माइनस में है। तो यानी कि एक साल बढ़ रही है, एक साल घट रही है, एक साल बढ़ रही है, एक साल घट रही है, अगली साल हो सकता है बढ़े, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। इस आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करके मुझे इनक्रेज करिए ताकि मैं ये ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँ। और मेरा ये हिंदी चैनल है, मैं हिंदी में फुल डिटेल बताऊंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को भी गलत राय देना। मैं चाहता हूँ किसी इन्वेस्टर को अगर कोई राय मिले तो स्वच्छ और एकदम शुद्ध मिले। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। मेरे हिसाब से आपको कार ट्रेड आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।